प्लीज मुझे स्क्रीन शेयर के राइट्स दीजिएगा। सर दे दिए सर आपको राइट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ऑडियंस का शुक्रिया आज के वेबिनार को ज्वाइन करने के। आज के वेबिनार की बकायदा प्रेजेंटेशन शुरू करने से कबल जैसा कि रिवायत है हमारी, अपनी कंपनी का एक हल्का सा तारुफ आपकी खिदमत में। तो हम हैं जी पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी। हमारे मकासद में पाकिस्तान हमारे काम का मकसद जो है उसमें हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की तादाद को बढ़ाना, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के बाद अज बर्दाश्त नुकसान को कम करके मुसाबकत में इजाफा करना, मार्केट का तनाव, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के म्यार और पैकिंग को बेहतर बनाकर और बरामदी कवानीन की पाबंदी करके कीमत को बेहतर बनाना, और लास्टली वैल्यू एडिशन। अगर हम बात करें अपने कंपनी का, तो ये कंपनी का क्या कंपनीज एक्ट 2017 के सेक्शन 42 के तहत हुआ, और आजकल हम ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के तहत अपने फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। हमारी कंपनी का विजन है जी कि हमने पाकिस्तान को खित्ते में सबसे ज़्यादा मुसाबकती और मौसर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स पैदा और फराहम करने वाला मुल्क बनाना है। हमारा मिशन है कि जी हमने पैदावारी सलाहियत और मुसाबकत में इजाफा के जरिए हॉर्टिकल्चर के शोबे में मुलाजमतें पैदा करनी है और ज़रूरी आमदनी में इजाफा करना है। हॉर्टिकल्चर के शोबे की प्रोडक्ट्स के तनोर मांग की रोशनी में रवायत से हटकर तब्दीली के अमल को फ़रोग देना, वैल्यू एडिशन के जरिए कौमी ज़रूरी GDP में हॉर्टिकल्चर का हिस्सा बढ़ाना, और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट हॉर्टिकल्चर के शोबे को 2025 इंशाल्लाह तक पाकिस्तान की बरामदी मसनूआत के बिलियन डॉलर क्लब में शामिल करना है। ये तो था जी हमारी कंपनी का मुख्तसर सा तारुफ। जैसा कि आपके नॉलेज में है, आज हम पीच की पोस्ट में हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे बात करेंगे। तो पीच हमारे यहाँ जी पाकिस्तान में 3 सूबों में जो है वो उगाया जाता है, जिसमें सरफहरिस्त बलूचिस्तान, देन KPK और आखिर में पंजाब है। प्रोडक्शन में भी इस वक्त बलूचिस्तान जो है वो सरफहरिस्त है, फॉलोड बाय KPK एंड देन पंजाब। हम जो कि एक्सपोर्ट को भी अंडर TDAP देख रहे होते हैं। तो अगर हम पीचेस की एक्सपोर्ट की बात करें तो लास्ट ईयर का डाटा हमें शो करता है कि काफ़ी ममालिक में हमारा पीच जो है वो जाना शुरू हो गया है। इससे पहले कि मैं बकायदा डॉक्टर जाहिद राशिद साहब को आज की प्रेजेंटेशन के लिए दावत दूं, जाफर साहब ओवर टू यू। देखिए अगर CEO साहब मौजूद हैं तो उनसे कमेंट ले लें, और डॉक्टर जाहिद साहब के स्क्रीन शेयर करवा दें। थैंक यू सो मच राइट साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आई थिंक अभी सीईओ साहब ने हमें ज्वाइन नहीं किया, वो किसी और मीटिंग में बिजी हैं। तो मे भी वो ड्यूरिंग द वेबिनार हमें ज्वाइन करेंगे तो हम उनको इनवाइट कर देंगे स्पीच के लिए। इन द मीन टाइम मैं रिक्वेस्ट करूंगा, खावर नदीम साहब सर हमारे साथ मौजूद हैं। खावर नदीम साहब जो है वो ओपनिंग रिमार्क्स दे दें ताकि उसके बाद ऑफिशियली हम डॉक्टर जाहिद साहब को इन्वाइट कर दें। जी खावर नदीम साहब भी एक मीटिंग में बिजी हैं, तो सर आप अच्छा प्रेजेंटेशन। अच्छा अच्छा, चलें। खावर साहब भी बिजी हैं तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो हमारा जो है वो राइल साहब ने कंपनी का करवा दिया है कि पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम कर रही है, और किसी हद तक हम मार्केट डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं, और TDAP को हम असिस्ट कर रहे हैं मार्केट डेवलपमेंट पे, न्यू मार्केट्स को ओपन करना और जो एग्जिस्टिंग मार्केट्स हैं उस तक रसाई, अपने जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी रसाई लेके जाना। तो उसके लिए डेफिनेट बात है कि जब तक हमारी प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी की हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम मार्केट तक रसाई करें। तो ये हमारा पीचीज का जैसा कि स्कोप KPK में राहिल साहब ने जो है वो आप लोगों के सामने उसका सारा ब्रीफ कर दिया है कि कितना स्कोप है, और KPK में तो हम किस हद तक उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो डॉक्टर जाहिद साहब जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है, अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब को हमने इनवाइट किया है आज के इस वेबिनार में कि वो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स पे बात करेंगे।
तो अभी मैं डॉक्टर साहब को इनवाइट करता हूँ कि डॉक्टर साहब आप प्लीज़ अपनी स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अच्छा, इसका हमारा जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो आखिर में होगा, तो प्लीज़ अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो वेट कीजिएगा, डॉक्टर साहब की प्रेजेंटेशन खत्म होगी तो फिर हम आपका क्वेश्चन लेंगे। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। हेलो जी, ठीक है सर। जी डॉक्टर साहब, प्लीज़ प्रेजेंटेशन शेयर कीजिएगा प्लीज़। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आवाज़ आ रही है सबको जी? जी सर, आ रही है, प्लीज़ जी डॉक्टर कंटिन्यू। साहब, यू आर क्वाइट ऑडिबल। राहिल साहब कंटिन्यू करें सर? हाँ जी, प्लीज डॉक्टर साहब शुरू कीजिए। जी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एक्सपोर्ट बोर्ड। तो ये जो आज का यहाँ पे इन्होंने जो डिस्कशन रखी है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक फॉर पीचेस इंश्योरिंग फ्रेशनेस फ्रॉम ऑर्चर्ड टू मार्केट, तो मैं समझता हूँ कि ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ पूरी टीम को कि वो इतनी एफर्ट कर रहे हैं और डेली बेसिस पे कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है ये देख के कि इतनी एफर्ट इस पे कर रहे हैं, स्पेशली फ्रूट्स पे। तो पीचेस के हवाले से आज बात करेंगे। तो मेरे मेरे बारे में मैं शायद बता दिया होगा आपको, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जाहिद रशीद है और मैं हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट अयूब रिसर्च फैसलाबाद में आजकल सर्व कर रहा हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं आगे जी। जी, पीचेस की बात करें तो बोटेनिकल नेम इसका प्रूनस परसिका है एंड दैट बिलोंग्स टू फैमिली रोजेसी, और ओरिजिन जो है वो चाइना है। और इसमें अगर बात करें तो लीडिंग प्रोड्यूसर जो पूरी दुनिया में अगर बात करें तो चाइना जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पीचेस है विद वॉल्यूम 17 मिलियन मेट्रिक टन। और अगर पूरी दुनिया में इसके शेयर की बात करें चाइना की, तो 63.7% शेयर है पीच प्रोडक्शन का पूरी दुनिया में चाइना का। तो ये बड़ी बात है कि चाइना जो है वो डिफरेंट फ्रूट्स के अंदर लीड कर रहा है। अगर पाकिस्तान में हम इसके एरिया और प्रोडक्शन की बात करें तो पीच और नेक्टेरिन का जो एरिया है वो 83.6 थाउजेंड टन है। इसका जो एरिया है वो 15.7 थाउजेंड हेक्टेयर है, और जो इससे हम प्रोडक्शन ले रहे हैं वो 83.6 थाउजेंड टन है। इसके साथ ये एप्रिकॉट और पीच पीच प्लम का है। अच्छा जी, जैसा कि आपको पता है कि पीच एक स्टोन फ्रूट है, और इसकी डेलिकेसी की अगर बात करें तो ये सॉफ्ट फ्लेश्ड है इसका। जी, डेलिकेसी की अगर बात करें तो ये हाईली पेरिशेबल है, और इसकी जो लिमिटेड मार्केट लाइफ है। अब वो क्वालिटी फैक्टर कौन कौन से हैं जो हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं इसकी, और वो कौन कौन से क्वालिटी फैक्टर हैं इसमें? इसकी जो है एक्सटर्नल अपीयरेंस है, इंटरनल अपीयरेंस है, इसका फ्लैश टेक्सचर है, फ्लेवर है, न्यूट्रिशन वैल्यू है। और मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो डिपेंड करती है प्री हार्वेस्ट फैक्टर पे। जैसे कि हम पीच का ऑर्चर्ड लगाते हैं तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप जो है अगर बात करें तो उसकी सिलेक्शन ऑफ जो प्लांट्स है, आपके प्लांट का सोर्स क्या है, आप पौधे कहाँ से ले रहे हैं, आया कि वो सर्टिफाइड प्लांट्स है, क्योंकि यही डिपेंड करेगा कि अगर ये बाग जो है वो 15 से 20 साल चलता है तो इसकी प्रोडक्शन और आगे जो इसका फ्रूट हमने एक्सपोर्ट करना है वो डिपेंड करता है कि हम जो बाग लगा रहे हैं आया कि वो वाइबल है। कल को जो हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है या हमारा प्रोडक्शन के हवाले से बात करें तो वो पौधे इस काबिल हैं कि आगे वो इतनी प्रोडक्शन दे सकें। तो पहला स्टेप जो है वो सर्टिफाइड जो है क्वालिटी प्लांट्स जो है उसको इंश्योर किया जाए, और फिर जो आगे उसका प्रॉपर लेआउट है और जो पूरी मैनेजमेंट है। मैं जहाँ भी जाऊँ मैं अक्सर बात करता होता हूँ कि जो ऑर्चर्ड्स हैं वो बाकी क्रॉप्स की तरह नहीं है, क्योंकि ये 15 से 20 साल की एक हमारी इन्वेस्टमेंट है, और हमें ये फोकस करना चाहिए कि क्वालिटी प्लांट्स को इंश्योर करें, और जो इसकी राउंड द ईयर हर महीने का जो शेड्यूल है इसका वो तैयार किया जाए, और इसमें कोई इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए। लाइक अगर आप डे फर्स्ट से उसको आपने लगा लिया है, उसकी इरिगेशन का आप ख्याल करें,
और उसके साथ साथ उसकी जो बाकी मैनेजमेंट है, इंसेक्ट पेस्ट की मैनेजमेंट है, बाकी जो वीड्स की है। और ये जो है ये बहुत जो इसका रोल प्ले करता है, इसकी पोस्ट हार इवन इसकी शेल्फ लाइफ पे बड़ा ये रोल प्ले करता है। क्योंकि जब आप एक फ्रूट को हार्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी क्या क्वालिटी है, उसकी कॉस्मेटिक ब्यूटी क्या है, ये सारे जो है जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है ये डिपेंड करता है इसकी प्री हार्वेस्ट जो है मैनेजमेंट पे, जितनी भी पूरे साल की है। तो अगर हम इसके पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर की तरफ जाएं तो इसमें इसकी हार्वेस्ट मेच्योरिटी जो है वो डिपेंड करता है, इसकी हैंडलिंग में जो इंजरीज आ रही हैं वो डिपेंड करता है कि जो फ्रूट है वो इस काबिल है कि वो आगे फर्दर इसको हम इसको प्रोसेस करें। देन इसकी इंटरनल ब्रेकडाउन है, और जो टेम्परेचर की मैनेजमेंट है आफ्टर हार्वेस्ट उसके बारे में भी आगे बात करते हैं। पीच के अगर मैच्योरिटी इंडाइसेस की बात करें तो इसका जो स्किन कलर है, जो स्किन ग्राउंड कलर डेट चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू येलो, जब ये ग्रीन से येलो की तरफ जा रहा हो तब हम लोग जो है इसको हार्वेस्ट की तरफ ले जाते हैं। और अगर जो इसके फ्रूट फर्मनेस है, फ्रूट साइज है, शेप है, और जब उसका स्टोन जो है वो सेपरेट हो जाए, वो आपको फील हो, आप एक फ्रूट जो है उसको काट के चेक करें, देन इसकी जो TSS है, टाइट्रेबल एसिडिटी है, तो ये मैं आगे बताता हूँ। ये जी देखें जी कि इसमें आपको शो हो रही है, सारा नजर आ रहा है सब कुछ, प्रेजेंटेशन और मेरी आवाज सब कुछ क्लियर है? यस सर, विजिबल है, जी ठीक है, ऑडिबल है, आप भी ठीक है, बेहतरीन चल ठीक रहे है, हैं सर, थैंक ठीक यू है। वेरी मच। अच्छा जी, अब ये है कि पीचेस की अगर मेच्योरिटी स्टेज की बात करें तो ये हमने रेटिंग दी हुई है इसमें 1 2 3 के। नंबर 1 पे जो पार्शली मेच्योर है, अगर उसकी फर्मनेस आप देख रहे हैं कि 13 to 15 LB है तो ये पार्शली मेच्योर है। और अगर इसकी फर्मनेस जो है वो 10 to 13 रिकॉर्ड हो रही है देन फ्रूट इज मेच्योर। और अगर वो इससे फर्मनेस और जो है वो कम हो रही है, 7 to 10 है, देन ये पार्शली राइप है, ये राइपनिंग की तरफ जा रहा है, इसको जल्दी जो है हमने हार्वेस्ट कर लेना है, अदरवाइज जो हमारी प्रोड्यूस है उसको काफ़ी हद तक जो है नुकसान होगा। सेम ऐसे ही TSS जो है, जो ऑप्टिमम TSS फॉर हार्वेस्ट है वो 9 to 11 ब्रिक्स होनी चाहिए जी। और टाइट्रेबल एसिडिटी जो है वो 0.5 से 0.7 तक जो है वो आइडियल है। देन जी हार्वेस्टिंग मेथड जो है, अब हमने पूरे साल में एफर्ट की है, हमने उस पे उसके प्लांट्स को भी इंश्योर किया है कि क्वालिटी प्लांट्स भी हमने लगाए हैं, हमने इसकी जो पेस्टिसाइड है या इंसेक्टिसाइड है या जितने भी ऑपरेशंस है, जितने भी फार्मर कम्युनिटी या जो बागबान हजरात है उन्होंने इन्वेस्ट किया है। लेकिन जब बारी आती है हार्वेस्टिंग की तो वहाँ पे हमें पता ही नहीं होता कि हार्वेस्ट का टाइम क्या है और या उसके मेथड्स कौन से हैं, कैसे हमने फ्रूट को हार्वेस्ट करना है। तो इस हवाले से जो पाकिस्तान में प्रैक्टिस हो रही है मैं उसको भी आपको आपके साथ शेयर करूंगा कि वो किस तरह से कर रहे हैं, और जो हमारे चाइना में और जापान में या जो बाकी हमारे डेवलप कंट्रीज हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, कितना उसमें विजिबल डिफरेंस है वो आप देखेंगे आगे। तो व्हाट आर दोज नेसेसरी केयर विच वी हैव टू कंसिडर while harvesting? Harvesting should be done in the cool hours of the day। मतलब उसमें जो हार्वेस्टिंग आप करने जा रहे हैं कोशिश करें कि वो मॉर्निंग आवर्स में करें, उसमें जो हीट जो है वो कम होती है और जो आपकी प्रोड्यूस है वो उसका जो मॉइस्चर जो अपना होगा वो जो बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, दूसरा ये है कि हार्वेस्ट फ्रूट शुड नॉट बी प्लेस्ड इन द डायरेक्ट इन सनलाइट। हमारे यहाँ क्या होता है, हम बागात में जो फ्रूट को हार्वेस्ट कर रहे हैं हमने डायरेक्ट जो है वो सनलाइट में रखा हुआ है, तो फ्रूट चूंकि ये पेरिशेबल है और वहीं पे जो है इसका मॉइस्चर लॉस हो जाता है और हमारा फ्रूट जो वो डैमेज हो जाता है फील्ड के अंदर ही। राइट मेच्योरिटी को इंश्योर करना है कि आया कि फ्रूट जो है वो पूरी तरह से मेच्योर हो गया है, और इसमें जो लेबर इन्वॉल्व है वो ट्रेंड होनी चाहिए, स्किल्ड लेबर होनी चाहिए, और इसमें जो टूल्स हम यूज़ करते हैं स्पेशली वो इन्फेक्शन जो है फ्री होने चाहिए, उसको डिसइंफेक्ट कर ली जाए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको महंगे केमिकल लेके आने पड़ेंगे बाजार से, आप सिंपल डिटॉल से भी अपने टूल्स को जो है वो डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें, इसमें जो पिक्टोरियल व्यू में आप देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग जो फ्रूट को हार्वेस्ट कर रहे हैं कि ये बांस की जो सीढ़ियाँ लगा के या हम नीचे से अपना ये तो चलें कुछ ऑर्चर्ड मैन जो है इस तरह कर रहे हैं,
मोस्टली देखने में आया है कि वो उसको झाड़ झाड़ के फिर हार्वेस्ट करते हैं, और हमारा फ्रूट जो है वो जो गिरता है ज़मीन पे आके, तो वहीं पे उसकी जो ब्रूजिंग है और फ्रूट जो है वो डैमेज हो जाता है। अब आगे फ्रूट को हार्वेस्ट कर लिया है और इसकी सराउंडिंग में आप देख रहे हैं कि वो शदीद धूप है, और वहीं पे इसको वो डंप कर देंगे। आगे बात करें इसकी पैकिंग की, तो पैकिंग आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फ्रूट जो है वो पैक हो रहा है। कोई किसी किस्म के ग्लव्स नहीं पहने हुए, ओपन फील्ड में इसको रखा हुआ है, और जो हमारे यहाँ पे जो पैकिंग मटेरियल है आपके सामने है। और आपने मंडियों में या घर में अगर आप पीस की पेटी लेके आते हैं, तो उसके फ्रूट के नीचे से आपको जो उसका मिलेगा वो भूसा सा, तो वो ही पता नहीं है कि वो उसमें कौन कौन सा इन्फेक्शन है, कौन से इंसेक्ट ने उसमें एग ले किए होंगे, और वही फिर फर्दर जो है आपका फ्रूट जो है वही वहीं से डैमेज होगा। अच्छा, फ्रूट पैकिंग के बाद हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मींस हमारे जिन जिन एरियाज में हमारे बागात हैं, आप वो सवात की बात कर लें, आप वो बलूचिस्तान की बात कर लें, अब तो खैर वो बात नहीं रही। अब तो जो पीचेस हैं वो पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो किया जा रहा है, और इससे लोग अच्छी प्रोडक्शन ले रहे हैं। इसमें अर्ली ग्रैंड फ्लोरिडा किंग जो है वो फेमस वैराइटीज़ हैं जो लगाई जा रही हैं। लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन जो है अपना जो दूर दराज एरिया से आ रहे हैं, एक तो बहुत सारी जो इसमें इशू जो हमें देखने में आ रहा है कि फील्ड में ये इशू आता है कि जो दूर दराज के एरिया हैं वहाँ पे हमारा जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वही ठीक नहीं है, और जो जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है हमारी, कोई उसे गला गाड़ी पे लेके आ रहा है, कोई उसे रिक्शे पे लेके आ रहा है, और जैसे ये सामने ट्रक आपको नज़र आ रहा है, तो फ्रूट को इसी तरीके से उन्होंने स्टैकिंग की हुई है, और फ्रूट की जो ब्रूजिंग है और फ्रूट का जो डैमेज रेट है वो यहीं पे बहुत ज़्यादा हो जाता है मार्केट में पहुंचने से पहले पहले। अब ये हमारे कंज्यूमर के पास पहुंचते पहुंचते, जैसे ये रेडियो में फ्रूट लगा हुआ है, और इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये सनलाइट में इसका एक्सपोजर है, और ना इसकी कोई प्रॉपर वॉशिंग की गई है, ना ही कुछ भी, सिंपल ऐसे ही वो रखा हुआ है। तो कंटेमिनेशन जो है, हालांकि मैं बात करूं, मैंने बहुत से फोरम पे ये बात की है कि अगर आप पाकिस्तान के फ्रूट को कंपेयर करें आप फॉरेन कंट्री के साथ, लाइक पीचेस को देख लें, या आप हमारे मैंगो को देख लें, आप हमारे गावा को देख लें, तो हमारा जो फ्रूट है अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट के लिहाज से, फ्लेवर के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का एक ख़ास करम है हमारे यहाँ, कि हमारे फ्रूट की क्वालिटी की जो पॉकेट्स बनी हुई है। साउथ बेल्ट में हमारा मैंगो है, फिर हमारा जो फ्रूट के हवाले से बात करें, टेम्परेट फ्रूट्स हैं तो इसकी अलग से पॉकेट है, सिट्रस का हमारा सरगोदा बलवाल। तो ये एक पूरी जोनिंग है जो पाकिस्तान में हमें अल्लाह ताला ने जो इसकी डाइवर्सिफिकेशन जो है वो की हुई है। तो वी आर ब्लेस्ड वन कि हमारे पास इतने फ्रूट्स हैं और क्वालिटी फ्रूट्स हैं। लेकिन इशू कहाँ पे आ रहा है? इशू आ रहा है जी यहाँ पे मैनेजमेंट का। अब हम इसको अगर कंपेयर करते हैं जापान के साथ या चाइना के साथ, तो वहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये पीछे भी आपने सारा व्यू देखा है कि किस तरीके से हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, और हमारा जो डिस्प्ले आपने देखा है। आगे अब देखें कि हेल ऑफ डिफरेंस है। अब यहाँ पे जो फ्रूट है ये देखने में अपील कर रहा है, इसकी कॉस्मेटिक ब्यूटी जो है वो हमें अपील कर रही है कि हम लोग जो जब बाहर जाते हैं तो हम इसके डॉलर्स में पे करके इसको परचेज करके खाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में हमारा इतना डिलीशियस फ्रूट है हम इसको वेस्ट कर रहे हैं। अब जिस तरीके से ये बास्केट का ये यूज़ कर रही हैं, ये आप देख रहे हैं मैडम जो हैं इसको फ्रूट को हार्वेस्ट कर रही हैं, वो इस तरीके से फ्रूट को हार्वेस्ट कर रहे हैं कि जैसे उनके, हमारे लिए तो खैर ये है ही है, लेकिन वो इसे अपना एक इबादत समझते हुए, एग्रीकल्चर को, ज़राअत को वो एक इबादत समझते हुए, ऐसा पेशा जो है, जो पैगम्बरी पेशा है हमारा, इसको इस तरीके से लेते हुए वो अपना कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत कम है। लाइक हम जो एग्री ग्रेजुएट्स हैं या जो हम लोग एग्रेरियंस हैं, हमें ये एक होता है कम्प्लेक्स, ये एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये इग्नोर्ड है। हालांकि एग्रीकल्चर पे ही हमारी इकोनॉमी जो है वो डिपेंड कर रही है, लेकिन वो लोग किस तरीके से, किस इंटरेस्ट के साथ वहाँ पे काम कर रहे हैं और फ्रूट को हार्वेस्ट कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो हार्वेस्टिंग टूल्स हैं, एक तो अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई हार्वेस्टिंग टूल वाली बात हमारे यहाँ नहीं है। जिस तरीके से मॉडर्न टूल्स वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, अब ये फ्रूट पिकर है और प्रॉपर इसको सैनिटाइज करके इसको उन्होंने बाकायदा जो है डिसइंफेक्ट किया हुआ है और फिर इसको यूज़ कर रहे हैं। और इस तरीके से जब इस फ्रूट पिकर के साथ वो फ्रूट को पिक करेंगे
तो वो डैमेज होने से बच जाएगा। और जब वो मार्केट में जाएगा तो ऑब्वियसली उसका रेट जो है वो डॉलर्स के अंदर, पाउंड्स के अंदर जो है वो जाएगा। और अब इसमें मैं आप लोगों की, आई वांट टू ड्रा योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस स्पेशल टेक्निक विच इज़ रोबोटिक हार्वेस्टिंग, कि वहाँ पे रोबोट के साथ वो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं चाइना के अंदर, जापान के अंदर। ये मैंने एक व्यू दिया हुआ है थर्ड पिक्चर पे, कि इसके आगे वो क्लिपर लगा हुआ है और वो रोबोटिक हार्वेस्टिंग हो रही है, और वो उसको पिक करके प्रॉपर बास्केट में रखते हैं, और वहीं से उसकी जो अपना प्री कूलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। रीफर ट्रक्स वहाँ पे उन्होंने खड़े किए हुए हैं, वो मैं आगे दिखाता हूँ जी। ये देखें जी, अब आपने हमारी जो हमारे यहाँ जो पैकिंग की जाती है आपने पीछे वो भी देखी है। अब जो पैकिंग यहाँ पे चल रही है, अब ये फ्रूट देखने में इतना अपील कर रहा है, और मैं अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा आपके साथ इसी हवाले से। मेरे एक दोस्त गए बाहर पीएचडी के लिए, वहाँ पे दो फ्रूट वो एक डब्बे में पैक किए हुए थे, गावा फ्रूट जो था, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। और मैंने स्टिल अभी तक उसका पैकिंग मटेरियल जो है वो डब्बा मैंने संभाल के रखा हुआ है। इतना वो ज़बरदस्त पैकिंग किया हुआ था उसमें डब्बे में कि मैंने आज तक वो डब्बा फेंका नहीं है। दो अमरूद जो हैं वो एक डब्बे में पैक किए हुए थे, इतने ज़बरदस्त। अब जब मैंने उन फ्रूट्स को देखा तो मुझे बड़े अपील किए, लेकिन जब वो अमरूद खाया गया उसका कोई टेस्ट नहीं था। बिल्कुल जैसे हमारा जो गावा है आप देखते हैं स्वीट एंड टेस्ट है, और इधर आप अमरूद काट लें तो साथ वाले घर में उसकी खुशबू जो है वो पहुंची होती है। अरोमा की बात कर लें, फ्लेवर की बात कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फूड बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन इशू कहाँ पे आ रहा है? इशू हमारा यही पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का है। हमारी मैनेजमेंट टेक्निक्स जो है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो बहुत जो है हमारा कम है। अब बात करें इसी के साथ साथ मैं एक्सपोर्ट की, तो टॉप एक्सपोर्टर ऑफ पीचेस है, जो कि 929 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो कमा रहा है पीच की एक्सपोर्ट से। और इसके बाद जो इटली है वो भी टॉप एक्सपोर्टर है। तो ये अनफॉर्चुनेटली फ्रूट है वो क्यों नहीं एक्सपोर्ट हो सकता है? उसके पीछे सिर्फ यही रीज़न है कि ये हमारी मैनेजमेंट ठीक नहीं है। अच्छा जी, अब इनकी पैकिंग आपने देखी है किस तरीके से ये रखे हुए फ्रूट हैं, और बाद जो इनकी आगे फर्दर ट्रांसपोर्टेशन है, प्रॉपर रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट है इनकी, रिफर ट्रक हैं, उसके अंदर लोड करके कमोडिटी जो है हमारी प्रोड्यूस है उसका एक टेम्परेचर वो पहले से मेंटेन किया होता है। मैं समझता हूँ कि हमने जब फ्रूट को हार्वेस्ट कर लिया, हार्वेस्ट के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो उसका टेम्परेचर रेगुलेट करना होता है। अगर आप टेम्परेचर उसका रेगुलेट नहीं करेंगे, अगर उसमें अगर आपने डायरेक्ट सन एक्सपोजर उसको दिया है तो डेफिनेटली मॉइस्चर लॉस होगा और हमारा फ्रूट जो है वो फील्ड के अंदर ही खराब हो जाएगा। पीछे मैंने दिखाया किस तरह से जो हमें कंज्यूमर को फ्रूट मिलता है वो रेडियो पे डिस्प्ले किया होता है मोस्टली, लेकिन ये देख लें आप जिस तरीके से फ्रूट का डिस्प्ले मार्केट में है, और अगर वहाँ पे ये न जैसे ये रेट लगे हुए हैं इसके ऊपर, तो जितना मर्जी महंगा फ्रूट हो हम वहाँ पे जाके पे करते हैं, और हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हम जी यहाँ पे आके हमने ये फ्रूट परचेज किया है जी, फलां मेट्रो स्टोर है, फलां स्टोर है। तो यहाँ पे इशू हमें देखने में आ रहा है मैनेजमेंट का। ये एक कार्टूनिक फोटोग्राफ मैंने जो है इसमें ऐड की है। इसमें बताना ये चाह रहा हूँ मैं कि जो फ्रेश प्रोड्यूस है दैट इज अ लाइव एंटिटी। उसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी जो है वो कंटिन्यू होता है आफ्टर हार्वेस्ट, और उसमें जो हीट जो रिलीज हो रही होती है, फिर उसमें जो मॉइस्चर लॉस हो रहा है, और जब इसी तरीके से वो अपना सनलाइट में पड़ा रहेगा तो मॉइस्चर लॉस होने के बाद अल्टीमेटली जो है सेल वाल जो है वो डैमेज होकर उसकी डेथ हो जाएगी, और हमारा फ्रूट जो है उसमें इंजरी आ जाएगी। और जब फ्रूट पे इंजरी होगी तो डेफिनेटली जो माइक्रोब्स हैं उस पर अटैक करेंगे, और फंगस का प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाएगा हमारे स्टोरेज के अंदर। जी, तो स्टोरेज के हवाले से आगे फर्दर मैं बात करूं तो टेम्परेचर जो है वो क्या होना चाहिए पीच के लिए। तो हमारे जो स्टोन फ्रूट्स हैं बिफोर हार्वेस्टिंग, स्टोन फ्रूट जो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं क्योंकि ये टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं, तो कोल्ड स्टोरेज जो है इसमें बात करें तो 0 से लेके
1.7 सेंटीग्रेड है वो टेम्परेचर इनको रिक्वायर्ड होता है कोल्ड स्टोरेज में। और जो रूम टेम्परेचर की बात करें तो 25 हुई। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर इसमें राइपनिंग फर्दर जो अपना नहीं होती और इंटरनल ब्रेकडाउन भी नहीं होता। ये पहली पिक्चर में मैंने मेंशन किया हुआ है कि 0 सेंटीग्रेड मींस 32 फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है 32 से लेके 35 तक, दैट इज आइडियल वन फॉर पीच स्टोरेज। और अगर बात करें हम इसमें इसकी आफ्टर हार्वेस्ट कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं, कौन कौन से वो प्रोसेस हैं जिससे अगर फ्रूट को गुजारा जाए तो हम इससे बेहतर जो है आउटपुट ले सकते हैं, तो इस हवाले से मैं आगे जो है वो मेंशन करना चाहूँगा। जी मैं बिल्कुल, मैंने ये बता दिया है कि 0 to 1 सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो इसमें रिक्वायर्ड होता है, लेकिन इसमें चिलिंग इंजरी का इशू भी आता है। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है दैट शुड बी फ्रॉम 90 to 95%। अगर इतनी नहीं रख सकते तो कम से कम 85 to 90% तो लाजमी होनी चाहिए। हमारे जो कोल्ड स्टोरेज है उसके अंदर जो टेम्परेचर जो हमारा है उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कर रहा हूँ मैं। ये जी कंट्रोल एटमॉस्फेयर पे अगर बात करें तो जो ऑक्सीजन का है 6% ऑक्सीजन प्लस 17% कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें जो टेम्परेचर है वो 0 सेंटीग्रेड हो तो ये रिड्यूस करता है इंटरनल ब्रेकडाउन को ड्यूरिंग शिपमेंट। एंड आल्सो इफ वी टॉक अबाउट द फर्मनेस, तो रिटेंशन ऑफ फ्रूट फर्मनेस एंड ग्राउंड क्लर। पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट की बात कर रहा था तो हमारे यहाँ तो लेकिन इसमें जो प्रोसेस की प्री कूलिंग होनी चाहिए है, देन इसकी क्लीनिंग है, प्रॉपर वॉशिंग है, देन सॉर्टिंग और इसकी। अब जिस तरह से हमारे यहाँ मंडियों में फ्रूट आ रहा है वहाँ पे आप देखते हैं कोई फ्रूट जो है वो बड़े साइज का है, कोई दरमियाने साइज का है, कोई छोटे साइज का है, कोई प्रॉपर उसकी ग्रेडिंग नहीं की जा रही, उसकी अपना साइजिंग के हवाले से हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और ना ही हमारे यहाँ कोई केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं। और फ्रूट कोटिंग जो वैक्सीन की बात करें तो इसमें जो इटली है और फ्रांस है, ये वैक्सीन जो है इसमें टॉप पे जा रहा है। हम जो इससे वैक्सीन के लिए जो हम मटेरियल इनसे इंपोर्ट कर रहे हैं और उसमें हमारा बहुत सारा पैसा जो है बर्बाद हो रहा है। तो वैक्सीन का अल्टरनेट क्या है वो भी मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। और इसके बाद जो इसमें रेडिएशन होती है, इसकी पैकिंग है, कोल्ड स्टोरेज है, ये सारे जो स्टेप्स हैं अगर हम इसको फॉलो करें तो हमारा जो फ्रूट है वो बाकी डेवलप कंट्रीज़ की तरह हम भी एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है हमारा वो वहाँ तक जा सकता है, जैसे स्पेन जो है वो लीड कर रहा है या इटली कर रहा है। और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो देखने में आते हैं वो इसकी इंटरनल ब्रेकडाउन और चिलिंग इंजरी जो है। अच्छा, इंकिंग जो है, ब्लैक स्टेनिंग, जब हम फ्रूट को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसके ऊपर जो कंटेमिनेंट्स और जो इंजरीज आई होती हैं उसकी वजह से वो फ्रूट जो है उसका फ्रूट जो है उसकी स्किन डिस्कलर हो जाती है और ब्लैक स्पॉट उस पर आना शुरू हो जाते हैं। उसे साइंटिफिकली उसको जो हम वो इंकिंग का कहते हैं। इंकिंग जो है इट्स अ टर्म यूज फॉर पीच फ्रूट। देन इसकी बात करें तो इसमें जो है वो पिट बर्न होती है। तो इसमें अगर पोस्ट हार्वेस्ट पैथोलॉजी की बात करें, जो इसमें पैथोलॉजिकल इश्यूज आते हैं उसमें ब्राउन रॉट है, ग्रे मोल्ड है। अब ये ग्रे मोल्ड जो या इस तरह का ब्राउन रॉट आ रहा है, इसको इन्हांस क्या करता है, इंड्यूसिंग फैक्टर कौन कौन से है? मैंने शुरू से जैसे बताया कि हमने अपनी प्रोड्यूस को हार्वेस्ट कैसे किया है, हार्वेस्ट करने के बाद हमने आगे उसको क्या किस तरह से हमने उसको आगे प्रोसेस किया है। तो जब फ्रूट की इंजरी हो जाएगी तो उस पर फंगस का अटैक होगा, माइक्रोब्स का अटैक होगा, डेफिनेटली वो ग्रे की तरफ जाएगा, फ्रूट की कॉस्ट है वो खत्म हो जाएगी और हमारा जो इसमें आउटपुट है वो जीरो होगा। जी अब मैं इसमें पीछे अपना बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने बात की इसमें फ्रूट वैक्सीन की, तो इसमें जो अल्टरनेट हमारे पास हैं, हमारे पास अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे सस्ते ऑयल हैं। इसमें कोकोनट ऑयल है, इसमें हमारा जजूब ऑयल है, कैस्टर ऑयल है। ये उसका अल्टरनेट है वैक्सीन का, जो हम महंगे दामों बाहर से मंगवा के मतलब ले रहे हैं। और ये एडिबल ऑयल्स है, सारे बेनिफिशियल ऑयल्स हैं। तो जो हमारा फ्रूट है, जैसे कि हम आप जानते हैं कि फ्रूट के ऊपर क्यूटिकल लेयर्स होती है,
ये मैंने पीछे जो अपना एक पिक्चर दिखाई थी ये वाली। अब फ्रूट कमोडिटी जो है उसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी हो रहा है, उसमें जो मॉइस्चर है वो भी उसका लॉस भी हो रहा है। तो जब उसकी सेल वॉल जो है उसका ब्रेकडाउन होता है तो हमें ऐसी वैक्सीन की ज़रूरत होती है जो उसके ऊपर एक लेयर डेवलप कर दे जिससे मॉइस्चर लॉस ना हो और हमारा जो फ्रूट है उसकी जो फर्दर शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाए। तो इसकी शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन के लिए मैंने जिक्र किया कि जो हम वैक्स बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, मैंने इस पे अपनी पीएचडी में भी काम किया था। हमने सिट्रस जो है किन्नू किन्नू पे मैंने इसकी अपना कोटिंग की थी डिफरेंट ऑयल्स की, कोकोनट और कैस्टर ऑयल और जजूब ऑयल की। और इसके साथ साथ जो फंजीसाइड्स अप्लाई की हैं, जैसे मैंने ये आगे जिक्र किया है कि जो केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं, केमिकल ट्रीटमेंट्स में जैसे टीपीजेड थायमेटाजोल जो है उसका यूज़ कर रहे हैं, बेनोमाइल यूज़ कर रहे हैं जिसके हेल्थ हैजर्ड्स भी हैं। अगर हम इसके अल्टरनेट्स में अगर बात करें तो हमारे पास एलोवेरा जेल्स हैं, जो है एक्सट्रैक्ट ऐसे अब हमारे पास हैं, नीम ऑयल्स हैं जिसकी फंजीसाइड जो है उसकी प्रॉपर्टी है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है उसकी। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम इन चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर लें कमर्शियल लेवल पे तो काफ़ी हद तक हम जो अपने फ्रूट को है वो बेहतर कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे फर्दर जो है वो वैल्यूडेशन की। पाकिस्तान में जो फ्रूट की बात करें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की, तो हमें मोर देन 50% जो फ्रूट है हमारा वो लॉस हो रहा है, उसका पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस देखने में आ रहे हैं। आइदर इट इज़ पीच, इट इज़ मैंगो, सिट्रस की बात कर लें, गावा की बात कर लें, इवन बेर की बात कर लें। तो मैं देख रहा हूँ कि जो चाइना है, जापान है, ये जो जितने भी स्पेन जिनकी बात करें, तो ये लोग अपनी प्रोड्यूस जो है वो इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो किस फॉर्म में कर रहे हैं? तो क्यों ना हम अपने जो पीच फ्रूट है या बाकी जितने भी फ्रूट्स हैं उसको वैल्यू एडिशन की तरफ लेके जाएं। और डिफरेंट फोरम पे जाके मैंने बात की है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि कम से कम वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट इंस्टॉल कर दें कि वो बागबान हजरात जो तंग आके अपने अमरूद का बाग वो अप्रूव कर रहे हैं। और आप बात कर लें शरपुर की, बात कर लें, आप बात कर लें शेखुपुरा की, तो इसी सारे बेल्ट में मैंने देखा है कि अब जो बाग हैं वो अप्रूव होते जा रहे हैं। अलीपुर, लियाकतपुर, ये इधर मैंने जब विजिट किया तो हमारा अनार जो है पोमग्रानेट वो भी बुरी तरह से वो लोग जो हैं उससे मायूस हो गए हैं और उसको अप्रूव कर रहे हैं। सेम इसी तरह से जो पीचेस हैं, इसमें जब इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं तो हमारा फ्रूट जो है वो नीचे आप देखते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे जो फील्ड का हमारा फ्लोर है वहां पे बहुत सारा फ्रूट जो हमारा वेस्ट हो जाता है। और इस सारे फ्रूट को इकट्ठा करके हम अगर वैल्यूडेशन की तरफ लेके जाएं, इनके जैम, जेलीज, मार्मलेट्स, इसमें हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं स्पेशलिस्ट अब्दुल रहीम खान साहब, वो भी इस पे काफ़ी काम करते रहे हैं। तो वैल्यूडेशन की और जो इसकी फर्दर जो है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की ज़रूरत है हमें यहाँ पे। हम जो 50% जो फ्रूट अपना वेस्ट कर रहे हैं उसमें अपना जो पीस की अगर बात करें तो चाइना में, जापान के अंदर और इवन के अभी तो इंडिया वालों ने भी ये स्टार्ट कर दिया है कि वो इसके डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना रहे हैं। इसके जो मुख्तलिफ जो उसके स्लाइस हैं उसको अपना उसको ड्राई करके और वो मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब वो उसका पाउडर तैयार कर रहे हैं, पाउडर फॉर्म में जो है वो ले रहे हैं। हम लोग जो मल्टी वाइटामिन हैं हमें ये कहते हैं कि जनाब नीरोबियान के इंजेक्शन लगवाएं या फलां करें, तो क्यों ना जो सप्लीमेंट्स हैं वो फ्रेश फॉर्म में जो है, जो नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं हम उनको लें। तो इसमें जो है इसकी इसकी इसका पाउडर बन रहा है, इसकी जैम, जेलीज, मार्मलेट्स, कैंडीज और जो लेदर है वो इसकी बन सकती हैं। तो ये वैल्यूडेशन की ज़रूरत है हमारे यहाँ। तो मैं समझता हूँ कि अब जो है इसको वाइंड अप करते हैं। मेरे साथ जितने भी लोग हैं अब मैं उनको इनवाइट करूंगा कि आप लोग के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आप कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच। खबर साहब, ओवर टू यू। लोगों के क्वेश्चंस लें और डॉक्टर साहब से उनको रिस्पॉन्ड करवा दें। खबर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। राहिल साहब, मैं बात करूं जी? सर चौधरी साहब, ये तो कोई बात ना, प्लीज बात कीजिए आप।
मेरी आवाज अगर आ रही है तो मैं कोई बात करूं या मैं इंतजार कर लूं? सर जी प्लीज आप बात कीजिए। सर मैं डॉक्टर साहब आपकी प्रेजेंटेशन डॉक्टर ज़ाहिर रशीद साहब बहुत अच्छी है। मैं मकसूद अहमद जट बोल रहा हूँ। मैं प्रेसिडेंट हूँ, वैसे नायब सदर हूँ लेकिन ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट हूँ पोटैटो वेजिटेबल फ्रूट ग्रोथ कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो आपने जो ये बताया कि सरकार प्रोसेसिंग यूनिट लगाए हर डिस्ट्रिक्ट में, मेरी समझ में ये कामयाब नहीं हो सकेगा। पहले भी कई प्रोसेसिंग यूनिट लगे थे जो कामयाब नहीं हो सके। मैं समझता हूँ कि आप और पोस्ट हार्वेस्ट इंस्टीट्यूट मिलकर ये काश्तकारों को या दूसरे स्टेक होल्डर जो बंदे इंटरेस्टेड हैं उनको वैल्यू एडिशन की ट्रेनिंग करवाएं। और गवर्नमेंट जो करे वो ये करे कि बहुत थोड़े सूद पर जिस तरह दूसरे यूनिट्स को रियायत दी गई है, थोड़े सूद पे इंडस्ट्री को लोन देते हैं और बिजली की रियायत होती है, तो उस तरह की वो रियायत वो जो है वैल्यू एडिशन में दें तो फिर ज़्यादा कामयाबी हो सकती है। और तीसरा जो ट्रेनिंग हो उसमें हाउ टू एक्सपोर्ट भी शामिल की जाए ताकि उन लोगों को पता लगे कि हमने वैल्यू एडिशन कर ली है तो हमने एक्सपोर्ट किस तरह करनी है। मैं ममनून हूँ राहिल साहब का, खोखर साहब का और पूरी ये अपने अदारे का कि हमेशा ये मुस्बत सोच के साथ अच्छे अच्छे सेमिनार करवाते हैं और अमली ट्रेनिंग भी करवाते हैं। शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। मकसूद साहब, मैं यहाँ पे आपकी बात का जवाब देता चलूँ। जो आप बात कर रहे हैं ट्रेनिंग की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद के अंदर जो है, जो हम ट्रेनिंग करवाते हैं, तो ट्रेनिंग का सेशन हमने यहाँ रखा हुआ है। फार्मर की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमने ये सेशन यहाँ रखा हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ। मकसूद साहब, अगर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोसेसिंग यूनिट इंस्टॉल कर दिए जाएं, तो जो हमारे बागबान हजरात फेडअप हो चुके हैं बागात से, वो देख रहे हैं कि उनके बाग की जो प्रोड्यूस है वो नॉर्मल जो आम ज़मीन, वो अगर उस पर वो चावल लगा लें या उस पर वो गंदम लगा लें तो उससे जो पैदावार आ रही है वो बेहतर है उससे, या उसको अगर वैसे ठेके पे रेंट आउट कर दें तो वो उनके बाग की जो प्रोड्यूस है उससे जो है वो फिर भी प्रॉफिट वो कहते हैं ज़्यादा है। अब मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने 3 एकड़ का बाग अमरूद का लगाया हुआ था, तो वो 4 साल बहुत ज़बरदस्त चला। बाद में जो ठेकेदार है उसने मुझे यही कहा कि जनाब मैं अब आपको इंस्टॉलमेंट में दूंगा, कुछ कमाऊंगा तो आपको दूंगा। और जब सीजन का एंड होता था तो मुझे कहता था कि जनाब मेरे पास तो अब बस यही पैसे हैं, मुझे 1 लाख छोड़ दें, मुझे 1.5 लाख छोड़ दें, मुझे घाटा पड़ गया है। अमरूद मेरा जो है वो 20 रुपए किलो बिक रहा है, 10 रुपए जा रहा है। तो अगर यही हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट लगा दें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे, और गवर्नमेंट जो है वो फ्रूट वहाँ से कलेक्ट करके उसकी प्रोसेसिंग करके, बेशक जो फार्मर कम्युनिटी है उसका शेयर उसमें रखे, और आहिस्ता आहिस्ता जो आप बात कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स की, तो उनको सब्सिडी पे जो है गवर्नमेंट जो है ऐसे यूनिट इंस्टॉल करवा दे, तो हमारी जो प्रोड्यूस है वो वेस्ट होने से भी बचेगी। और जो मायूसी हमारी कम्युनिटी में फैलती जा रही है कि बागात जो है उससे लोग जो है अभी वो डिस्करेज कर रहे हैं एक दूसरे को कि नहीं जी बाग का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको आप रूट कर दें। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारी पीछे है, इस पे गवर्नमेंट को आना होगा, तो फिर ही हमारा जो है वो यहाँ पे सर्वाइवल है। सर आपके दुरुस्त बात है लेकिन गवर्नमेंट नहीं लगवाएगी, मैं समझता हूँ। सुबह गवर्नमेंट ने स्मिडा का ये एक सेमिनार रखा हुआ है इस्लामाबाद में मैरियट होटल में, मैं जा भी रहा हूँ वहाँ सुबह। तो बहरहाल ये तो लोगों को ही करना पड़ेगा, गवर्नमेंट तो नहीं करेगी। हाँ जी, जी, बहुत किसी और शुक्रिया। साहब का कोई क्वेश्चन है? रहील साहब देख लें। डॉक्टर इंजीनियर मोहम्मद तौसीफ साहब, सर आपका हैंड रेज है। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको? जी डॉक्टर साहब। जी मुझे आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी 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 सर, प्लीज प्रोसीड करिएगा। जी सर, मेरा नाम डॉक्टर इंजीनियर मोहम्मद तौसीफ असगर है। फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग से मेरा ताल्लुक है।
ये खाबर साहब और जाफर साहब से मेरी अच्छी हेलो हाय है, बड़ी कुछ अरसा पुरानी। तो इनको खैर मेरा पता है इंट्रोड्यूशन। मैं कुछ ये सर की बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी माशाल्लाह। इसमें सर मैं दो तीन चीजें ऐड करना चाहूंगा। एक तो अभी डिस्कशन का पॉइंट चल रहा था कि गवर्नमेंट लगा दे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंपनी। डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही जी, कोई डिस्टॉर्शन है काफी ज्यादा। तौसीफ साहब आपकी आवाज हमें बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही सर। जी जी, आप अब आ रही है सर आपको आवाज? जी 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 जी, आप प्लीज बात करिएगा, आपकी कोई बात समझ नहीं आई, शुरू से बोलिएगा प्लीज। अच्छा जी जी सर, मैं जो लोग बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। डॉक्टर इंजीनियर मोहम्मद तौसीफ असगर मेरा नाम है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक है। फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग में मेरी पीएचडी है और मैं इसी के काम करता हूँ। और आजकल माशाल्लाह मैंने ये जाफर साहब को और खाबर साहब को पता है, इनके जो है ना वो काफी सारा मोटिवेट करने पे मैंने एक कंपनी माशाल्लाह अपनी बना ली है, रजिस्टर करवा ली है, फूड प्रोसेसिंग की है। और वो डिहाइड्रेशन की ही है, अपने लेवल पे किया है। और मेरी कंपनी माशाल्लाह पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में जाके 10 लाख का इनाम जीत चुकी है पिछले दिनों। और ये सपोर्ट है अच्छी खासी हमारे लिए। हेलो, उसमें सर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल सबकी डिहाइड्रेशन कर रहे हैं अपने लेवल पे। तो मैं जट साहब की बात से बिल्कुल जो है मकसूद जट साहब की बात से मुतफिक हूँ। ये हमारी आवाम को खुद ही कुछ करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की जो है ना प्रायोरिटीज वो डिफरेंट है। गवर्नमेंट का कोई मसला ही नहीं है कि आप हमारा फार्मर खजल हो जाए, ख्वार हो जाए, जलील हो जाए, उसकी फसलें बर्बाद हो जाए। उनके अपने मामलात हैं। उनके अपने मामलात पूरे होंगे तो तब कहीं आवाम का सोचेंगे, और मुझे पता है कि नहीं सोचेंगे। खैर, तो ये मैं इनकी बात से मुतफिक हूँ। हमें मिलजुल के खुद ही काम करना है। जो लोग आप जैसा अच्छा इदारा है काम कर रहे हैं, आप लोगों की सपोर्ट भी कर रहे हैं, आप लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है आप अपने इस काम को जारी रखें और किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ सपोर्ट करके लोगों को एक दफा सिर्फ इस रास्ते पे डाल दें। प्रोसेसिंग के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। माशाल्लाह हमारे पास बड़ी अच्छी प्रोड्यूस आ जाती है हर चीज की, फ्रूट्स हमारे पास बड़े अच्छे आ जाते हैं। लेकिन पोस्ट हार्वेस्ट के तौर पे वेजिटेबल हमारी 40% के करीब लॉस हो रही हैं, और जो फ्रूट्स हैं वो 50% के करीब लॉस हो रहे हैं। इस तरह सर हम अपनी रिसर्च में भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अभी एक ना कोटिंग की बात आई थी, जिनके फ्रूट्स की जो है ना शेल्फ लाइफ इनहांसमेंट के लिए कोटिंग। सर हमने अपने लेवल पे 2-3 एडिबल कोटिंग्स बनाई हैं। तो जो बंदा भी इंटरेस्टेड हो उस काम में, वो हमसे टेक्नोलॉजी लेना चाहे, सीखना चाहे, और हमारी प्रोडक्ट को अगर परचेज करना चाहे, फार्मूलेशन पर परचेज करना चाहे, या ऐसे ही सीखना चाहे, तो हम तैयार हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला फार्मर कम्युनिटी के लिए अपना हिस्सा जो है ना वो डालते रहेंगे। फूड प्रोसेसिंग के ऊपर काम अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने तौर पे कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ये भी ऐड कर देता हूँ, इसमें काफी सारा काम हम लोग अपने पल्ले से कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया। किसी का कोई क्वेश्चन हो या किसी ने कोई मेरे से रब्ता करना हो तो वो जाफर साहब से कहते हैं या खाबर साहब से कहते हैं, इंशाल्लाह ताला लाइजन करवा देंगे। बहुत शुक्रिया। जी इंजीनियर साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे थे। इसमें एडिबल ऑयल बेस्ड कोटिंग अगर आप बनाएं तो वो सस्ती भी हैं और इसको प्रमोट किए जाए। अब यहाँ मैं बात कर रहा था कि पपाया के हवाले से हमने लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की। पहले ये सिर्फ सिंध के अंदर बंद था कि सिर्फ ये सिंध में हो सकता है। अब पूरे पंजाब में हमने इसकी मुहिम चलाई है और हमने लोगों को इस तरफ लेके आए हैं। और आज भी हमने एक सेमिनार इसी सिलसिले में पपाया का रखा हुआ है, जो इसके बाद मैं उसको डील करूंगा। पपाया कामयाब लोगों ने कर लिया। सबसे ज्यादा जो मैनेजमेंट है वो पपाया की है। हर एक स्टेप पे अगर आप कहीं पे आपने अपना इग्नोरेंस शो की है तो पपीते का जो है वो पूरा आपका बाग जो है वो खराब हो जाएगा। मसला ये है कि लोगों ने उसको कामयाब भी कर लिया है। अल्टीमेटली लोगों ने मुझसे रब्ता किया है कि डॉक्टर साहब अब हम इसकी मार्केटिंग का क्या करें, हमारा रेट नहीं लग रहा, और हमारा पपीता जो है उसकी जो शेल्फ लाइफ है बहुत कम है। तो इसके लिए ये अपना इंजीनियर साहब ने भी बताया, मकसूद साहब ने भी बताया है, लेकिन गवर्नमेंट को इसके अंदर इंडल्ज होना पड़ेगा। तो तब जाकर हम लोग जो है वो हमारा सर्वाइवल है। अब वही पपीता जो है उसके थाउजेंड्स जो है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है वो बन रहे हैं। कॉस्मेटिक में आप चले जाएं, आप उसकी इसके अलावा जैम, जेलीज, मार्मलेट्स और बहुत कुछ जो है ना उसका वो बन रहा है।
और उसके जो लीव्स हैं उसके बड़े ड्रिंक्स बन रहे हैं, और वो मेडिसिनल पर्पस के लिए जो है वो लोग यूज़ कर रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त हैं। टाइफाइड के अंदर आप देख लें, आप डेंगू के अंदर देख लें, इसी तरह। तो ये हमें तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमने फ्रूट को हैंडल नहीं किया तो हमने उसके लीव्स को सर क्या करना है? पत्तों में बड़ा कुछ है, उसके स्टेम्स के अंदर बड़ा कुछ है। अब तो मैं देख रहा हूँ कि फ्रूट्स की जो जो रूट्स हैं, जड़ों को निकाल के जब वो अपरूट करते हैं तो उसमें से बड़े बड़े प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो इसकी तरफ जो है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की तरफ जो है वो आना ही पड़ेगा। अदरवाइज हम लोग जो है, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो डे बाय डे वो हम जीरो है, जब हमें कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। जी डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने डिटेल में सारी चीज़ें गाइड कर दी। मैं अगला सवाल ले लूँ, उसके बाद मैं ज़रूर कमेंट करना चाहूँगा ये जो जितनी गुफ्तगू हुई है वैल्यू एडिशन के ऊपर और प्रोसेसिंग लाइन के ऊपर और गवर्नमेंट सपोर्ट के ऊपर। मैं अब्दुल खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इसके ऊपर कमेंट करें, या जो भी आपका क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन है तो वो करें, वरना कमेंट ज़रूर करें प्लीज़। थैंक यू खबर साहब। खबर साहब, जाहिद साहब ने एक अच्छी प्रेजेंटेशन शेयर की है लोगों के साथ, और उसमें काफी डिटेल में उन्होंने जो इशू हैं बीच के वो बताए हैं। लेकिन अभी भी मैं जानता हूं कि उसमें, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट का खिलाड़ी रह चुका हूं, तो मैं अभी भी जानता हूं कि उसमें बहुत सारी कमी, वो क्या कहते हैं, बिल्कुल रहीम साहब, बिल्कुल शॉर्टकमिंग आप है। कह रहे हैं। जी जी। हमारे जो काम किया जाते हैं, देखें हम एक दूसरे को रिकग्नाइज करने में झिझक महसूस करते हैं, ऐसा नहीं है। पोस्ट हार्वेस्ट ने बीच पर बड़ा काम किया है। पोस्ट हार्वेस्ट ने वैक्स भी डेवलप की थी और कमर्शियलाइज की थी, लेकिन जिस चीज की मार्केटिंग ना हो पाए उसके घर में रखने में कोई फायदा नहीं कि आप बनाते जाए, स्टोर करते जाए। सेम पोस्ट हार्वेस्ट ने जब वैक्स बनाई तो लोगों को कहा आप ले लें, तो लोग कहते थे जी तुसी सानू बना के दे दो, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मूला, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स लोगों के साथ शेयर करते थे। पीचीज एक बड़ा सेंसिटिव फ्रूट है। अगर हमने इसको एक्सपोर्ट करना है तो इसकी मेच्योरिटी कुछ और होगी। अगर मैंने मर्दान से फैसलाबाद लाना है तो मेच्योरिटी कुछ और होगी। अगर मर्दान से मैंने या स्वात से मैंने पेशावर लेकर जाना तो इसकी मेच्योरिटी कुछ और होगी। और जो हमारे पास शॉर्टेज है कोल्ड चेन की, वो है, वो हमारे कोल्ड स्टोर्स इतने बड़े बड़े हैं कि हम उसमें ये नहीं रख सकते। लाखों मन हो तो रखा जा सकता है, वरना नहीं स्टोर किया जा सकता है। और स्टोर कब करना है उसके लिए मेच्योरिटी स्टेज अलग हो। बाकी जो प्रोसेसिंग का है, प्रोसेसिंग अच्छी चीज है, होती है, करनी चाहिए। अब ये हमारे फ्रूट का जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है उसको मिनिमाइज करती है। लेकिन प्रोसेसिंग किस तरह की होनी चाहिए? हमारे जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, अगर आपने देखे हो, अभी जो बात कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर की या पब्लिक सेक्टर की, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर ने एक जॉइंट वेंचर शुरू किया कोल्ड स्टोरेज का मुल्तान में। आज तक रफड़ चल रहा है, वो कहता है वो गलत कर रहा है, वो कहता है वो गलत कर रहा है। फिर पब्लिक सेक्टर ने एक सेटअप तैयार किया मुल्तान में पल्पिंग यूनिट का, वो चल रहा है, और बड़े अरसे के बाद वो कामयाबी के तरफ गामजन हुआ है, और जब प्राइवेट सेक्टर को उसमें इन्वॉल्व किया। गवर्नमेंट सेक्टर में लोगों की सोच कुछ और होती है और प्राइवेट सेक्टर में कुछ सोच और होती है। हमें मालूम है कि बहुत सारी भी हम पोस्ट हार्वेस्ट ने बहुत ट्रेनिंग्स करवाई हैं, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर है। हमने उनकी ट्रेनिंग ये भी करवाई है कि आप फील्ड के अंदर बैठे बैठाए पल्प कैसे तैयार कर सकते हैं, हमने वो भी ट्रेनिंग्स करवाई हैं, लेकिन अभी तक उनका रिजल्ट कोई नहीं निकला, एक दो के अलावा कहीं कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को खुद एड्रेस नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते। हमारे अगर दाएं बाएं हम देखते रहे कि वो लोग अब मेरी मदद कर देगा, गवर्नमेंट कर देगी, तो वो मुमकिन नहीं है। गवर्नमेंट का जो किरदार तौसीफ साहब ने कहा है वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। जिस 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 तन लागे वही तन जाने। पीचीज की एक्सपोर्ट बढ़ाई जा सकती है, पीचीज की प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन की जा सकती है, लेकिन कैसे? ये छोटे छोटे अप्रोचेज हैं, सोचे हैं। अगर इनको हम एक दो चार बंदे मिल बैठ कर सोचें हाँ भी कैसे करना है और फायदा क्या है, वो कैसे हासिल करना है।
मैं दूसरी इनकी बातों से मुतफिक नहीं हूँ कि हमारे 50% लॉसेस हैं, 40% लॉसेस हैं, मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ। लॉसेस जरूर है लेकिन इतने लॉसेस नहीं है। तो मेरी सब लोगों से गुजारिश यही है कि हमारी अपनी अपनी जो असाइनमेंट है उसे सिंसियरली करें। और मेरी जाहिद साहब से रिक्वेस्ट ये है कि जाहिद साहब जो आप पिक्टोरियल चीजें शेयर की हैं आपने कुछ, उसमें तो कुछ ठीक है और कुछ आपने वो इंटरनेशनल की हैं। हमारे हालात क्या कहते हैं हमारे फ्रूट के बारे में, मेरा क्लाइमेट मेरे फ्रूट को क्या रिस्पॉन्स करता है, मेरी एनवायरनमेंट क्या रिस्पॉन्स करती है, मेरी प्रैक्टिस क्या रिस्पॉन्स करती हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दुनिया तो आगे है, दुनिया ने आगे के काम करने हैं, दुनिया की सोच हमसे बहुत बेहतर है, उनके ऊपर कोई लबादा नहीं, वो जो काम करते हैं सिंसियरली काम करता है और सिंसियरली एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करते हैं और वर्कअप भी करते हैं। लेकिन हम नहीं, हमें या तो हम हसद करते हैं या टांग खींचते हैं और कुछ नहीं करते। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया खान साहब, हमेशा की तरह आपने बड़े वाइजली चीज़ों को एड्रेस किया और हमारे साथ शेयर की। मैं अगला सवाल ले रहा हूँ जी। मियां सलार अख्तर सर, आपका हैंड रेज्ड है, आप बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं अपना सबसे पहले तारुफ कराना चाहूँगा। मियां सलार अख्तर नाम है मेरा। मैं ज़िला राजमपुर से मेरा ताल्लुक़ है और मैं छोटा सा बागबान हूँ। मेरा डॉक्टर साहब से की प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है, मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब की मैं कुछ बातों से मुतफिक भी हूँ कि भी अमरूद की जो उन्होंने मिसाल दी है, बिल्कुल हमारे साथ भी ऐसे ही है। यानी कि जो है ना, हम अमरूद या कुछ हमारे इलाके में कुछ बागबान लगाते हैं तो वो उनका रेट ऐसे ही, यानी कि वो ठेकेदार जो है ना हमें ब्लैकमेल करके हमसे कुछ पैसे वगैरह यानी कि छुड़वा जाते हैं। तो डॉक्टर जायद साहब, मेरे पास कुछ आड़ू के पौधे थे और कुछ यानी कि अभी मैंने लगाए हैं। जो पुराने आड़ू के पौधे थे वो मेरे फ्लड के दौरान यानी कि वो थोड़े से डैमेज हो गए थे। तो मेरे आड़ू के पौधे में से ये है कि हमारे यहाँ आंधियां वगैरह आती है ना, तो आड़ू जो नीचे गिर जाता है कच्चा, तो उसके ऊपर एक दाग वगैरह लग जाते हैं और फिर उनको मंडी में यानी कि हमारे पास कुछ रेट नहीं लगता। तो उसको पकाने के लिए, क्योंकि वो कच्चा होता है, तो उसको पकाने के लिए जिस तरह हम आम को पकाते हैं, तो इस तरह क्या है, आड़ू को भी इस तरह कुछ केमिकल्स लगा के पकाया जाता है ताकि उसका रेट अच्छा लग सके। और दूसरा सवाल ये है कि डॉक्टर जैद साहब हालांकि अलीपुर का विजिट कर चुके हैं, मैं भी उसी रकबे के यानी अलीपुर के इलाके के साथ हूँ, पतन के साथ। तो डॉक्टर साहब को मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अलीपुर अनारों के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर था। तो डॉक्टर जैद साहब अगर नेक्स्ट टाइम अगर मेहरबानी कर सकें तो इस अनार के ऊपर भी एक वेबिनार यानी कि हो सके, तो अगर यानी कि उसका अरेंजमेंट कर सकें और उसमें हमें दावत दें अनारों की हवाले से। जो कि अब अनार के बाग थे अलीपुर में वो उजड़ चुके हैं, अब ना होने के बराबर है। बस यही मेरे सवाल थे सर, गुजारिश है आपकी। जी बहुत शुक्रिया जी सलार अख्तर साहब। डॉक्टर साहब, ये एक तो उन्होंने इसकी राइपनिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, जी उसके जी ऊपर अगर आप जी कमेंट जी। कर दें कि इसको कैसे राइप किया जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा मियां सरदार साहब, आपके एरिया में मैं काफ़ी आया गया हूँ और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर से मुझे खुशी हुई है कि ये हमारे साथ हैं और इनका बड़ा काम है जी पोस्ट हार्वेस्ट पे। तो हमने इधर इकट्ठे 4 से 5 साल इसी प्रोसेसिंग में काम किया है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर साहब, इसमें कोई मेच्योरिटी एनालिसिस, जिसको अपनी हॉर्टिकल्चर मेच्योरिटी की बात की, कोई पीच के लिए क्या रेफ्रेक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? कोई इसकी सर स्पेशल कोई ब्रिक्स रेंज है? वो थोड़ा सा गाइड कर दें, जरूर कवर करते हैं। अपने जो एक्सपर्ट्स हैं मार्केट में, खासतौर पे प्रोविंशियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स में रिसर्च जा रहे हैं, वहाँ से हम उनको जहमत देते हैं और वो टाइम निकालते हैं आप लोगों के लिए
हमारा मकसद यही होता है कि रिसर्च के इदारों के पास जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम हुआ है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकें, क्योंकि हमारे पास दो ही सोर्सेज हैं जो ऑथेंटिकेटेड हैं, जो क्रेडिबल हैं। नंबर एक हमारे रिसर्च के इदारे, नंबर दो हमारे पास जो एकेडमिया की तरफ से, जिस तरह तौसीफ साहब हैं, रहील अनवार साहब थे यहाँ पे। तो इस तरह जो एकेडमिया से लोग हैं, उन लोगों ने भी माशाल्लाह बहुत कंट्रीब्यूट किया है, माजी में भी और आजकल भी कर रहे हैं। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं, हमारा इदारा हमेशा कोशिश करता है कि जितने भी हमारे वेबिनार्स, वर्कशॉप्स या सेमिनार्स होते हैं, उनमें हम लाजमी इनको मदऊ करते हैं और इनकी जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, जो एक्सपर्टीज है, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जहाँ तक बात रही सेक्टोरल डेवलपमेंट की, है कि करना हमारे फार्मर है, सरकार या जो लीडिंग रोल है हमारे एकेडमिक का या रिसर्च का, हम लोग इनकी हैंड होल्डिंग कर सकते हैं, हम इनको गाइड कर सकते हैं कहाँ पे कौन सा प्रोसीजर कैसे चलेगा और एसओपीज क्या है और सारी वैल्यू चेन या सप्लाई चेन कैसे वर्कआउट करती है। क्रिटिसिज्म अगर हम करने पे आए तो क्रिटिसिज्म तो बहुत सारी चीजों पे किया जा सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ बजाय हम क्रिटिसिज्म की, हम अपना कंट्रीब्यूशन की तरफ जाएं। जिस जिस बंदे के पास, जिस इदारे के पास, जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर से हो, अगर कुछ भी एक्सपर्टीज, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ स्किल, कुछ भी है, तो ये कि वो दूसरे के साथ शेयर करता रहे, ताकि कतरे कतरे से चीजें इकट्ठी होकर दरिया बन जाए। और सेक्टर हमेशा ऐसे ही डेवलप होते हैं। माजी में अगर आप जाके देखें तो मैंगो की हॉट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के ऊपर 5-6 साल तक बड़ी लंबी डिबेट चलती रही, फिर जाके किसी एक या दो बंदों ने लगाया, उनको देख के फिर बाकियों ने लगाया। फिर डी सैपिंग के ऊपर बहुत सारे इश्यूज थे, पहले लोग क्रिटिसाइज करते थे कि ये डी सैपिंग क्या नया तमाशा शुरू हो गया है। अब हर दूसरे बाग के अंदर डी सैपिंग शुरू हो गई है। तो पीच को हमने इसलिए ऑन बोर्ड लिया है क्योंकि पीच की जो लेंथ है, सप्लाई विंडो है, वो बड़ी लंबी है, 7-6-7 माह की सप्लाई विंडो है, जो कि एक लेंथी पीरियड बनता है। पीच के अंदर कुछ खातिर खा जो वैल्यू चेन है उसकी डेवलपमेंट के ऊपर काम शायद नहीं हो सका, जिस तरह बाकी सिट्रस के ऊपर हुआ है, जिस तरह मैंगो के ऊपर हुआ है, जिस तरह पोटैटो के ऊपर हो गया है, अनियन हमारा डेवलप हो गया। तो हमें पीच के ऊपर भी हमें जरूरत है कि हम अपनी तरफ से, चाहे वो इंजीनियर तौसीफ साहब हों, चाहे वो डॉक्टर जाहिद साहब हों, चाहे वो कोई और इदारा हो, जिसके पास भी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे तौसीफ साहब ने बताया, जैसे डॉक्टर जाहिद साहब ने बताया कि इसको वैल्यू ऐड किया जा सकता है। आपने लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट बताई है यहाँ पे जो इनसे बन सकती हैं, जिससे मजीद जो डोमेस्टिक लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे हम अर्निंग ले सकते हैं। तो हमें जरूरत है कि हम अपना कंट्रीब्यूशन हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करते रहें, ताकि हमारे स्टेक होल्डर उससे बेनिफिट लेते रहें। जो अब बड़ी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे बात हुई कि गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट की बात हुई, तो सर मैं इस प्लेटफॉर्म के वसादत से आप लोगों की खिदमत में चाहूंगा कि पीएचडी का जो दूसरा जो है करते हैं, वेबिनार्स करते हैं, जो हमारी का हम लोग कर रहे हैं, वेबिनार्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं। जो दूसरा कॉम्पोनेंट हमारी एक्टिविटीज का, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को सपोर्ट करते हैं। उसमें एक तो हमारा एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड, हमारा एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, कॉमर्स काम करता है, जिसमें इसकी एक डेवलपमेंट के लिए होता है ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें। तो हम उनसे फंड करवाते हैं। हमारी प्राइवेट सेक्टर रिसेंट 4 अप्रूव हैं, 5वां प्रोजेक्ट हमारा पाइपलाइन वो भी अप्रूव हुआ। ऑलमोस्ट वेबिनार के अंदर ही आप लोगों के साथ जिक्र करता हूं, ताकि आपकी इंकरेजमेंट रहे, मोराल, और आप लोग ऑन लाइन्स के ऊपर। अभी रिसेंटली मोहम्मद नवाशिफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को जोन रिसर्च सेंटर उम्र के अंदर उनको हम सोलर डिहाइड्रेट यूनिट्स दे रहे हैं, ताकि वो लोगों में तकसीम कर सकें। वो यूनिट खालिस्तान फार्मर्स के पास होंगे और फार्मर्स उनको इस्तेमाल करके जो एफ्लाटॉक्सिन फ्री चिलीज हैं वो प्रोड्यूस कर सकेंगे, क्योंकि चिलीज में हमारी तकरीबन 36 के करीब इंटरसेप्शन हो चुकी हैं पिछले साल एफ्लाटॉक्सिन की वजह से, जिसको सोलर डिहाइड्रेशन से ही हल किया जा सकता है, क्योंकि हमारा जो डिहाइड्रेशन का मेथड है वो स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है, उसके अंदर कंटेमिनेशन बहुत ऐड होती है। खैर, ये टॉपिक चूंकि रेलिवेंट नहीं है तो इसलिए मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा। चौथा हमारा प्रोजेक्ट, अभी हमने चेरी
को पीआरए करवाने से लेके उसका चाइना अप्रूवल करवाने से लेके अभी एक्सपोर्ट चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। 4 कंटेनर की डेट में चेरी के फुल और उस और सब्सिडी है 100% वो पीआईडी और उन टेक्निकल जो हैंड होल्डिंग है वो पीआईडीसी ने करने करने अब हमें यहाँ पे हम आप होल्डिंग कर कौन सा ऐसा एरिया पे पीच का टॉपिक आज का पीच का है। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से ये है कि कोई भी एक्सपर्ट यहाँ पे जो हमारे साथ है, कोई भी पीच के रेलेवेंट पीच एरिया से अगर कोई मोहतरम साहब या साहिबा हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई पब्लिक सेक्टर से है तो प्लीज आप हमें कांटेक्ट करें। आप हमें बताएं कि हम पीच के अंदर आप लोगों की कहाँ हैंड होल्डिंग कर सकते हैं, कौन सा ऐसा काम आप समझते हैं कि जो होना चाहिए गाइड करें। हम कोशिश करेंगे कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करवा के दें उसके अंदर। बट उन सारी बातों का जो मैंने बातें की, इन सारी चीजों का ताल्लुक एक्सपोर्ट्स के साथ होना चाहिए। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है हमारे इदारे की और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड की। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि अगर आप डॉक्टर साहब साहब से रिक्वेस्ट है, डॉक्टर तौसीफ साहब से रिक्वेस्ट है और जट साहब हैं हमारे साथ उनसे रिक्वेस्ट है, खान साहब हैं हमारे साथ, जो भी एक्सपर्ट यहाँ पे मौजूद हैं मैं उनको वेलकम करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप हमें कांटेक्ट करें, हमें बताएं कि किस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जरूरत है जो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से नहीं हो रहा, जिससे हमारी पीच की वैल्यू चेन डेवलप हो सके, सप्लाई चेन बेहतर हो सके, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सके। चाहे वो फ्रेश या टेबल पीच को एक्सपोर्ट करने के साथ उसका ताल्लुक हो, चाहे उसको वैल्यू ऐड करने के, जिस तरह इन्होंने लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स बताई, जैम, जेरी, अपना मामलेट और वो मुरब्बा और पता नहीं क्या कुछ इन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया, वो चाहे सारी चीजें बनाने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो प्लीज आप हमें गाइड करें, हम आपको फंड करवा के देंगे, ये मेरा वादा है। बट उस प्रोजेक्ट के कोई टेंजिबल रिजल्ट्स होने चाहिए।